ओम गंग गणपते नमः। वर्ष भर में कुल 12 संकट चतुर्थी आती हैं, लेकिन जो महामास के कृष्ण पक्ष में संकट चतुर्थी आती है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। संकट चतुर्थी के व्रत करने से संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं। संतान के जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। चाहे दोस्तों संतान प्राप्ति की कामना हो या संतान की सफलता की कामना, सभी संकट चौथ के व्रत करने से दूर होती हैं। इसे हम तिल चौथ या माही चौथ के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस व्रत को धारण करने से हमारे जीवन के समस्त संकट दूर हो। बच्चों की दीर्घायु के लिए या आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर सदा गणपति भगवान की कृपा बनी रहे, तो दोस्तों आपको ये गणेश चौथ का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। गणेश चौथ का व्रत करने से न केवल बच्चों की कामना पूर्ण होती है, पति को भी दीर्घायु प्राप्त होती है और अखंड सौभाग्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, शिक्षा में सफलता के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए और संकटों से मुक्ति के लिए ये व्रत जातक को जरूर धारण करना चाहिए। दोस्तों इस व्रत के दौरान चंद्र दर्शन का अपना एक विशेष महत्व होता है। माताएं चंद्र दर्शन के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत का पालन करती हैं। तो आज हम जानेंगे कि सकट चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और चंद्र उदय का सही समय क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगी और इस तिथि का समापन 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर होगा। दोस्तों उदय तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को किया जाएगा। सकट का व्रत भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सकट चौथ व्रत का पारण चंद्र दर्शन के बाद ही किया जाता है। पंचांग के अनुसार 6 जनवरी 2026 को चंद्रमा का उदय लगभग 9 बजे होगा। इस समय चंद्रदेव को आप जल, दूध या अक्षत मिश्रित जल से अर्घ दे सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन गणेश जी की पूजा में तिल की मिठाई का अपना एक विशेष महत्व होता है। भगवान गणेश जी को तिलकुट, तिल के लड्डू आदि का भोग अवश्य लगाना चाहिए और जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं उसमें भी तिल जरूर डाले जाते हैं। बहुत से परिवार में इस दिन तिल की मिठाई का बायना भी निकाला जाता है। तो आप देख लें जो आपके परिवार में होता हो उस हिसाब से आप व्रत धारण करें और विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें। अगर आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो।